आखिर ये क्या है घोटाला? अरे तू औरत है या सत्यानाशी का मसाला? क्यों भाई फिरोज मास्टर? ओ भाई फिरोज मास्टर, किसकी आंखों का नशा था भाई? हम यहाँ इनके इंतजार में आधे रह गए और इनकी आंखों की नींद है कि पूरी ही नहीं हो रही है। मैं तो इतना ही बचा हूं। अरे कुछ भी तो बोलो। मालिक साहब कह रहे थे कि तुम्हारे ड्रामे लखनऊ और बंबई में तहलका मचा रखे थे। हम भी तो देखें कैसे बिलौरी का रोल अदा करते हो। अरे नहीं, हमें कुछ नहीं बनना भाई। अरे क्या आवाज है? अरे मैं तो कहता हूँ मास्टर का मेकअप करके इन्हें जिनेत बेगम का आशिक बना दो। अरे क्या आइडिया है, वाह। पिजट। अरे कुछ दिखा भी दो मास्टर। है? अरे हम भी तो देखें जरा 3 स्टार के स्टार की अदाकारी कैसी है भला है। अरे हटो यार। अरे जाके अपना काम करो यार, हमें हमारे हाल पे छोड़ दो। अरे ऐसा कैसा छोड़ देगा तुमको इडियट? तुम जानता नहीं हमारा नाम कर्नल वुडबर्न है। यू ब्लडी फूल नेटिव इंडियन। खोपड़ी ना खराब करो हमारी, नहीं 1 लाफा दूंगा, सही हो जाएगा अभी। शाबाश फिरोज मास्टर, कमाल कर दिया। कल तो छा जाएंगे। अरे कमाल का एक्टर है भाई ये, कमाल की एक्टिंग कर दी मास्टर। अरे वाह 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 भाई वाह, बधाई। अरे भाई तुम्हारे भाइयों में क्या दिक्कत है? सब एक से एक नक्कारा है। एक मैं ही हूँ जिससे पिताजी को स्नेह है। भाइयों की चर्चा से हमें दुख होता है। अरे भाई कुंदन लाल, वो तो बड़े शरीफ और सज्जन आदमी लग रहे थे। शीशों के सामने बैठकर घंटे भर अपने बाल संवार सकते हैं। अगर मंडी में जाना हो तो जनाब का दम फूलने लगता है। पता है, वही खाता नहीं। उन्होंने संगीत में शिक्षा ली है और अगर फरमाइश हो तो आपके लिए मीठी आवाज़ों से दादरा ठुमरी ज़रूर गा सकते हैं। और तुम्हारे बड़े भाई हीरालाल, वो तो बड़े सांसारिक आदमी लग रहे थे। बड़े भैया का ये ज़रा ढीला है। जहाँ ज़रूरत ना हो वहाँ भी बखेड़ा खड़ा कर दे, बिना बात के झगड़े। बनिए का तरीका होना चाहिए, मेल जोल, लेकिन बड़े भैया समझते ही नहीं। और तुम्हारे मजले भाई जो हमारी शादी में आए नहीं? वो तो इसलिए क्योंकि पन्नालाल भैया ने पिताजी दोस्त रिश्तेदारों से 2 लाख रुपया ऐंठे थे। 2 लाख? हाँ, और क्यों पता है? बम्बई जाकर फिल्म बनाने के लिए। अच्छा। और वो फिल्म तो आज तक बनी ही नहीं। पर पिताजी तक ये खबर जरूर पहुंच गई थी कि पन्नालाल भैया ने बम्बई में किसी आवारा लड़की से शादी कर ली है। तुम्हारे भाई तो सचमुच बहुत होनहार है। जब मोतीलाल जी की औलादें इतनी होनहार हैं तो उनके करीब जाने में वक्त नहीं लगेगा। हमारे करीब हो गए हो, समझो के पिताजी के करीब हो गए। अब जानते हो, जितनी हवा है पिताजी के पास उतने पैसे तो हैं नहीं। अरे ऐसी बातें करके हमें निराश ना करो गंगा। महाजन के बेटे हो, तुम्हें तो समझना ही चाहिए बाजार का क्या हाल है। रॉयल मिल दोनों हीरालाल भाई देखते हैं। एक में अदालत का मामला जारी है और देखो दूसरे की क्या हालत होती है। मैं आ गया हूँ ना, सब कुछ ठीक कर दूंगा। पहले तो अपनी आटे की मिल संभालो। पहले तुम्हें तो संभालो। अब गंगा तू ही हमें जवाब दे। राधे तो हमसे कुछ कहता नहीं है। किस बात का जवाब दूं? देख, हर चौथे छठे आदमी को दावत, पैसा तो आसमान से नहीं बरसता ना। राधे को हुआ क्या है? तू उसे कुछ कहती क्यों नहीं? अम्मा, आसमान से पैसा बरस रहा है, इन्हीं से तो रोज रोज की दावतें होती है। देख गंगा, ये बात सही है कि हम ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन तूने भी कोई कॉलेज की डिग्री हासिल नहीं की है। हाँ, हमें बनाने की कोशिश मत कर। शास्त्रों में क्या लिखा है अम्मा? तू ही बोल, तू ही शास्त्रानी हुई, क्या लिखा है? लिखा है, फायदे का 10वां हिस्सा ब्राह्मण पर अर्पित करो। लो, अब भगवान अकेले ब्राह्मण पे ही तो नहीं बसते ना, थोड़ा थोड़ा उन सब आदमियों पे बसते हैं जिन जिनसे इन्हें फायदा हुआ है। तो धंधे का फायदा अपने दोस्तों पर भगवान के प्रसाद के रूप से बांटते हैं। तू कोई बात सही सही क्यों नहीं बताती बहू? ऐसा कौन सा धंधा हुआ है राधे का कि इतना मुनाफा हो रहा है? अम्मा,
दूसरी बड़ी लड़ाई छिड़ गई है, ये बात पता है आपको? अब लो, बाजार भर में जितना सड़ा गला गेहूं था वो इन्हीं की मिल में पिसकर लड़ाई के जवानों के पेट में जा रहा है। चांदी बरस रही है अम्मा, चांदी। राम राम, ये कोई तरीका है पैसा कमाने का? ऐसा क्या हो गया है दुलारी? अरे तुम काहे बहू के सर पे हमेशा सवार रहती हो? अरे सर पर सवार ना रहे तो कल की डूबती नैया आज ही डूब जाए। अरे ऐसा क्या हो गया? देखिए ने, अब हमसे पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या हो गया है? कुछ होश है कि घर का खर्चा कैसे हो रहा है? आसमान छू रहा है आसमान। आजकल घर में रोज दावतें हो रही हैं, ऐसे जैसे कोई लंगर बट रहा हो। और ऊपर से बहू ये कहती है कि कमाई का 10वां हिस्सा ब्राह्मणों में बांट दिया जाए। अरे दुलारी बेगम, बेगम मत कहिए हमें। दुलारी देवी, इसी को धंधा कहते हैं। अगर दाना नहीं डालेंगे तो पंछी आएगा कहां से? कहीं ऐसा ना हो कि पंछी को दाना डालते डालते अपना दाना पानी उठ जाए। हेलो, आ गए राजा बाबू। परेजा से मुलाकात हुई? हाँ पप्पा, क्या बोलता है? फौज वालों को 10,000 मन सरसों का तेल चाहिए 2 हफ्तों में। अब इतना माल हम बाजार से उठाते हैं तो कोई विशेष फायदा नहीं है। तो बेटा, हम अपनी मिल में क्यों नहीं बना लेते? क्योंकि आटे की मिल में ऑयल नहीं बनता है अम्मा। आप हंस क्यों रहे हैं? हम अपने समधी जी के तेल की मिल के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन उसमें तो ताला पड़ा है अम्मा। बेटा तू देख, ताला तो खुलवाया भी जा सकता ना जरूरत पड़ने पे। तो आज ही बहू से बात करे, अपने पिताजी से बात करे। पागल हो गई हो क्या? बुढ़ापे में दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? बहू से बात करेगा? लाखों का मामला है पप्पा, दूसरों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। एक बार ऑयल मिल खुल जाए फिर लाखों में खेलेंगे हम लोग। अब यहाँ कोई बात नहीं होगी। जो भी बात होगी वो कोर्ट में, या तो फिर हमें लात और चप्पल से निपटना पड़ेगा, समझे ना? मोतीलाल जी, आप तो इस मिल के असल मालिक हैं, आप कुछ कहते क्यों नहीं? अरे जब हमने एक बार कह दिया ना। आओ बेटी, जीती रहो बेटी, जीती रहो बेटी। आओ बेटी। आप लोग मिल में चलिए, हम 1 घंटे में आ रहे हैं। और हाँ, हमें आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं, लेकिन मिल में काम कल से शुरू हो जाना चाहिए। बस फट से कह दिया, मांगे मंजूर है। 100 लोगों को हराम की तनख्वाह देनी पड़ेगी और ऊपर से 20,000 की चपत। हमने आपको वचन दिया है ना। अब आप लोग चलिए मिल में, हम 1 घंटे में भाई हीरालाल के साथ आ रहे हैं। और ये हमारा निजी मामला, हम खुद ही निपट लेंगे। शर्म आनी चाहिए भाई हीरालाल। 15 दिनों से मिल में ताला पड़ा हुआ है। बाबूजी की साख को कितना धक्का लगा है। अरे 20-25 लोग तो मुझसे ही पूछ चुके हैं, लेकिन मैं इसलिए चुप रहा कि आप लोगों का मामला है। लेकिन कल तो भरी महफिल में ब्रिगेडियर साहब ने पूछ ही लिया तुम्हारी बहन से। अरे आंसू निकल आए उसके। बाप की बदनामी उससे सुनी नहीं गई, इसीलिए मुझको यहाँ घसीट कर लाई है। गंगा बेटी, काश बेटी की जगह तू बेटा होती। मेरे तीनों बेटे नालायक निकले। एक तेरा सहारा था, तू भी पराये घर चली गई। हाँ, सब कसूर तो हम ही लोगों का है ना। सोचा था मिल चलाऊंगा, कामकाज आगे बढ़ेगा, लेकिन मेरे को क्या मालूम मेरे तीनों बेटे इतने नालायक निकलेंगे तो सब कुछ बर्बाद कर देंगे। 3 साल में 40,000 रुपये का घाटा दिया है। अब तो ये कलंक मिल बेचकर ही दूर कर सकूंगा। 3 लाख रुपया लगाया था, अब अगर 2-2.5 लाख रुपया भी मिलेगा तो बेच दूंगा। नहीं पिताजी, आपको ये मिल नहीं बेचनी है, ये चलाएंगे इसे। मैंने इनको राजी कर लिया है और जितना घाटा लगेगा यही देंगे। और दादा जैसे काम कर रहे थे वैसे ही करेंगे। लेकिन आपकी लड़की मैनेजिंग डायरेक्टर होगी, भाई हीरालाल जनरल मैनेजर होंगे। 1500 रुपए तनख्वाह पर यहाँ पर काम करेंगे। न झंझट न परेशानी, ऐश से काम करें और तनख्वाह पाएं। हमें मंजूर है। अब बैठा बैठा मुंह क्या देख रहा है? जाके कागज पत्तर लेके आ और आज ही लिखा पढ़ी कर।
जज्बाए मोहब्बत की मेरी हंसी न उड़ाओ, ऐ मेरी जान मुझे रास्ते का भिखारी न बनाओ। हम तो उनके इश्क में गिरफ्तार हैं जिनकी आजादी से सल्तनत सुबह को रश्क है। बाहर न नाम नोश बिलौर का, तेरे दिल में या तो मैं रहूंगा या नहीं तो ये तलवार की धार। ठहर जा दुष्ट, ये है मेरी जाने बहार और इसके गले में तू रखता है तलवार। आज तुझे मैं जमीन पे जिंदा दूंगा गाड़। क्या एंट्री मारी है फिरोज मास्टर, ऑडियंस फिदा हो जाएगी। एक बार और कर लेते हैं, कहीं शाम को हमसे भूल चूक ना हो जाए। हाँ हाँ कर लो, आपके लिए तो मैं 10 दफा रिहर्सल कर लूँ, आप कह के तो देखो मुझे। आज का स्टार तुम हो सिर्फ मास्टर। अरे आज तो ऑडियंस हमारी तरफ देखेगी भी नहीं। फिरोज मास्टर, रानी मंडी के थानेदार आ रहे हैं अपने पूरे महकमे के साथ। लखनऊ में कोई शो देखा था उन्होंने तुम्हारा, उसकी याद में आज तक पागल है। मुझसे मिले तो मैंने कह दिया कि शो में आ जाइए, शो भी देख लीजिएगा और फिरोज मास्टर से मुलाकात भी हो जाएगी। जज्बाए मोहब्बत की मेरी न हंसी उड़ाओ, ऐ मेरी जान मुझे रास्ते का भिखारी न बनाओ। हम तो उनके इश्क में गिरफ्तार हैं जिनकी आजादी से सल्तनत सुबह में रश्क है। बाहर नाम नलोश बिलौर का मेरे सामने, तेरे दिल में मैं रहूंगा नहीं तो ये तलवार की धार। मास्टर फिरोज, अरे फिरोज मास्टर, अरे कब तक तलवार थामे रहे यार, जल्दी आओ। कहाँ पे मेरा फिरोज राजा? हाय हाय आजा। अरे बहुत अच्छा कर रहा था। कहाँ चला गया? फिरोज मास्टर, आओ मेरे राजा। अरे कहाँ गया भाई? अरे ग्रीन रूम में देखो बाल तो नहीं बना हुआ। अरे यार शाम के शो का क्या होगा? अरे बहुत अच्छा क्या यार। एंट्री मारी थी यार उसने। दिखाना भाई, आप लोग जल्दी जल्दी कीजिए, अगर दोपहर हो जाएगी तो फिर हम बाहर जाकर क्या करेंगे। बस कर रहे जबर भैया। इसको थोड़ा सा ऊपर लो। भाई जबर भाई हो जाएगा। हो जाएगा ना? कर देंगे। हाँ। मंगत राम जी, आप हमारे साथ नहीं चल रहे हैं? वो सब तो ठीक है जबर बेटा, लेकिन आखिर ये काफिला आज जा कर रहा है। मंगत राम जी, गांधी जी ने करो और मरो का नारा दे दिया है, अब हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। भाई साहब, हम भी तो सुने कि अपनी चुप्पी को तोड़कर आप लोग कौन सा कारनामा करने जा रहे हैं। भाई हमें यहाँ कोई मरने मारने वाला तो नजर आता नहीं, फिर आप लोग क्या करने जा रहे हैं? आप लोग रुक क्यों गए? मंगत राम जी को आराम से बैठकर पान खाने दीजिए, हमें तो बाहर जाकर विलायती कपड़ों और शराब की पिकेटिंग करनी है। और गिरफ्तार होकर कुछ भी करने से बच जाएंगे बस। मंगत राम जी, बापू और नेहरू जी के अलावा कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नेताओं ने गिरफ्तारी दी है, फिर आप गिरफ्तारी का मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? नहीं नहीं, आप लोग भी अपने मन की ये तमन्ना अवश्य पूरी कीजिए। वो रघुराज बाबू तो जेल में है ही, चौरसिया जी और चौबे जी को पुलिस पकड़ कर ले गई है, और आप लोग हैं कि अब जेल जाना चाहते हैं। आप सब जेल जाकर अपनी छुट्टी कीजिए बस। मैं पूछता हूं, आप सब अगर जेल जाकर वहां की शोभा बढ़ाएंगे तो जेल के बाहर इस आंदोलन की जिम्मेवारी को कौन संभालेगा? मैं अपनवाड़ी, धोबी, मोची या फिर वो नुक्कड़ की थिएटर कंपनी? पिकेटिंग भी तो आंदोलन ही है। नमक हम यहाँ पर बना नहीं सकते। कचहरी, स्कूल और सरकारी नौकरियों का बाइकआउट हम पहले से ही कर चुके हैं। अच्छा आप ही बताइए, इस आंदोलन के लिए हम और क्या कर सकते हैं? अरे बेहतर तो यही होगा कि आप लोग अंग्रेजी सरकार के पास जाएं और उनसे पूछें कि कौन सा आंदोलन चलाया जाए। हंस क्या रहे हैं आप लोग? अरे इसी ख्याल से खुश होकर शायद अंग्रेज सरकार आपको गिरफ्तार कर ले। गिरफ्तार होना चाहते हैं, जिसे देखो जेल जाना चाहता है, गिरफ्तार होना चाहता है। चलो बनवारी जी। हम पिकेटिंग करने नहीं जाएंगे। लेकिन अभी तो आप लोगों ने सुना नहीं? गिरफ्तारी से ज्यादा जरूरी है आंदोलन की आग फैलाए रखना। और हमें करना क्या होगा? हमें एक नई योजना बनानी पड़ेगी। तो ये तय रहा,
आज रात 11 बजे स्टेशन के गेट पर मिलेंगे। ठीक 11:20 पर गाड़ी निकलती है। पटरियों पर लेट कर रेल का चलना रोक देंगे। जबर, गांधी जी ने आंदोलन के लिए गाड़ी रोकने की बात कही जरूर थी, लेकिन सिर्फ चेन खींचकर। गांधी जी ने अपने भाषण में यह बात भी कही थी कि अब से हर हिंदुस्तानी अपने आप को आजाद महसूस करे। महज जेल जाने से कुछ नहीं होगा। पर जब से गांधी जी ने रेल रोकने का आह्वान किया है, तब से स्टेशनों पर पुलिस का सख्त पहरा है। लेकिन पीछे हटना तो कायरता होगी, और आगे बढ़े तो गिरफ्तारी पक्की है। रेल की पटरी पर लेटना तो दूर, पटरी के आसपास भी दिखाई पड़े तो गिरफ्तारी हो सकती है। आसपास कोई और सरकारी संपत्ति नहीं है क्या जिसे नुकसान पहुंचाया जा सके? करीबी सप्लाई का दफ्तर है सर, तो सारे लोग चलकर उस दफ्तर में आग लगा देते। गिरफ्तारी तो आज होगी ही होगी। एक छोटी सी आगजनी के लिए इतने सारे लोगों की गिरफ्तारी? आप लोग कभी अकल की बात नहीं कर सकते क्या? हाँ, ये काम दुस्साहस भरा जरूर है, मगर दांव पे लगी है इस शहर के कांग्रेस की इज्जत। तो हुक्म कीजिए, करना क्या है? जबर, ये आग लगाने का काम तुम अकेले कर सकते हो क्या? कर तो अकेले भी सकता हूं, पर मुझे 2 आदमियों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इस काम के लिए सुखराम और गणपत तुम्हारा साथ देंगे। तो ठीक है गौतम जी, कल सुबह तक आपको हमारी गिरफ्तारी की खबर मिल जाएगी। चलें? चलो। जबर सिंह, तुम्हें हमारे साथ थाना चलना होगा। लेकिन काम क्या है? वो थाना जाकर ही हम बताएंगे। जबर सिंह जिंदाबाद, जबर सिंह जिंदाबाद, जबर सिंह जिंदाबाद, वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम।